सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में बुध का फल जो है पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में बुध जी तृतीयेश एवं षष्ठेश हो करके जब पांचवें भाव में बढ़ जाएंगे तो बुध जो है सूर्य को अपना मित्र मानते हैं और सूर्य जी बुध को शम मानते हैं। तो यहाँ बैठ करके बुध जी, कहने का मतलब जातक अत्यधिक परिश्रम एवं मेहनत के द्वारा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक, जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है अधिक परिश्रम एवं मेहनत के द्वारा जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा और जातक को पुत्र एवं पुत्री दोनों का सुख प्राप्त होगा। ठीक है, और जातक के जो है मतलब जातक जो है प्रेमी हो स्वभाव का होगा। ठीक है ना, प्रेम करने वाला होगा लोगों से। ठीक है, अब यहाँ से बैठ करके बुध जी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो जातक को, कहने का मतलब कि जातक को जो है पराक्रम के द्वारा, कार्य व्यवसाय व्यापार के द्वारा, ठीक है, जातक और जातक विद्या बुद्धि के द्वारा और विवेक के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है ना, जातक को जो है लाभ उत्तम रूप से प्रदान करेंगे। अब बुध जी जब तृतीयेश एवं और यहाँ बैठ करके बुध जी जातक के मतलब जब यहाँ बैठ जाएंगे बुध जी तो जातक के पराक्रम में, साहस में जो है बैठ करके वृद्धि कर देंगे, लेकिन शत्रु और रोगों की संख्या में कमी आ जाएगी। माने जातक के शत्रु नहीं होंगे, जातक के रोग नहीं होंगे यदि यहाँ बुद्धि बैठ, क्योंकि षष्ठेश होकर के जब 12वें भाव में बैठ जाएंगे तो इस भाव संबंधित जो फल हैं उनमें कमी हो जाएगी, क्योंकि शत्रुओं का है और रोगों का है। तो इन पर जो है जब बुध जी इस घर के मालिक होकर के इस भाव में बढ़ जाएंगे तो शत्रु और रोगों से जो है जातक का जो शरीर होगा वो बचा रहेगा। ठीक है ना, और पराक्रम से पराक्रम भाव में मतलब तीसरे भाव से तीसरे भाव में बैठने के कारण जातक को साहसी, अत्यंत पराक्रमी और मेहनती और पुरुषार्थी बना देंगे। और जातक पुरुषार्थ और मेहनत और बदौलत माने मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा जातक। और जातक बुद्धिमान होगा, जातक मेधावी होगा और जातक विवेकवान होगा और जातक विद्वान होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब बुध जी यहाँ बैठ करके जातक को उत्तम रूप से जो है फल प्रदान करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ षष्ठेश होकर के जब ये 5वें भाव में बढ़ जाएंगे तो कुछ जो है जातक को, जैसे पुत्र प्राप्ति में जो है जातक को थोड़ा बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति का जो है सुख प्राप्त करने में जातक को जो है थोड़ा बहुत संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। और जातक को जो है कहने का मतलब है कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में थोड़ा बहुत संघर्ष जो है प्राप्त होगा, लेकिन जातक उस संघर्ष को जो है क्या करेगा, परिश्रम और साहस के द्वारा जो है कहने का मतलब वो सब उनको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफल हो जाएगा। अब जब बुध जो है इस जगह बैठ जाएगा, अब कन्या राशि का स्वामी होकर के कन्या राशि में बैठ गया, जातक की ये स्वराशि भी है और ये उच्च राशि भी है। तो जातक जब जो है कहने का मतलब उच्च राशिस्थ हो जाएगा तो इस भाव संबंधी जातक को शुभ फल को प्राप्त होगी। अर्थात जातक जो है, जातक के जो शत्रु होंगे वो दबे रहेंगे, जातक के शत्रु जो है वो दबे रहेंगे और जातक का शरीर जो है वो रोगों से बचा रहेगा। ठीक है ना, छोटे मोटे रोग चाहे जो भी हो, लेकिन जातक को बड़े रोग नहीं होंगे। और जातक को बुध जी यहाँ बैठ करके पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। ठीक है ना, कार्य व्यवसाय में जातक जो है अथक परिश्रम करने वाला होगा और जो है उसी के द्वारा जो है जातक की जो है उन्नति भी होगी। ठीक है ना, जातक यहाँ क्योंकि बुध यहाँ जो है कहने का मतलब कन्या राशि से उच्च राशि से, अपने उच्च राशि में जो है बुध
बलवान, वो कमज़ोर कभी नहीं होते, ठीक है ना, बलवान होते। इसलिए इस भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब जातक का शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, जातक के जो रोग रहेंगे वो मतलब नहीं होंगे शरीर में, और जातक के शत्रु जो है वो दबे रहेंगे, या जातक के पास शत्रु नहीं होंगे, ठीक है ना। और जातक जो है कार्य व्यवसाय में जो है अत्यधिक परिश्रम एवं मेहनत के द्वारा जो है उन्नति करने वाला होगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वीं जो है नीच दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं। 7वीं जो है नीच दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं। अब नीच दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेंगे नीच दृष्टि से, तो जातक का जो है कहने का मतलब है कि जातक को शारीरिक मतलब जातक का व्यय भी होगा, जातक का व्यय भी होगा, लड़ाई झंझट आदि कार्यों में भी जातक का व्यय हो सकता है। मतलब जातक का व्यय दवा आदि कार्यों में भी जातक का व्यय हो सकता है। मतलब जातक का व्यय जो होगा वो जातक का व्यय होगा, लेकिन कहने का मतलब आवश्यक कार्य हेतु होगा, अनावश्यक कार्य हेतु नहीं होगा, क्योंकि उच्च राशिस्थ होकर के जो है अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। इसलिए यहाँ बैठ करके बुध जो भी फल देंगे वो सुपर फल देंगे, गोल्ड फल देंगे, खराब फल नहीं देंगे इस भाव में, ठीक है ना। लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर के कहने का मतलब अशुभ भाव में बैठे हैं, अशुभ भाव में उच्च राशिस्थ हैं, इसलिए जो है तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, इसलिए जो है जातक का जो है अशुभ मार्गों में भी थोड़ा बहुत व्यय होगा, लेकिन जातक का जो भी व्यय होगा वो आवश्यक कार्य हेतु ही व्यय होगा, ठीक है। अब जब बुध यहाँ आ जाएंगे पंचमेश मतलब कि तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के जब यहाँ आ जाएंगे, तो जातक की जो स्त्री होगी वो रोगी होगी। जातक की स्त्री कहने का मतलब मेहनती होगी, ठीक है, मेहनती होगी, परिश्रमी होगी, ठीक है, लेकिन जातक की स्त्री रोगी भी होगी, और जातक की स्त्री के पास शत्रु भी होंगे, सत्व और रोग दोनों से युक्त होगी, और अथक परिश्रम और मेहनत करने वाली होगी, सुंदर होगी, वाचाल होगी, स्वरूप की सुंदर होगी, वाचाल होगी, विवेकवान बुद्धिमान होगी, ठीक है, समझदार संस्कार युक्त होगी, ठीक है, मेधावी होगी। यहाँ से बैठ करके दाम्पत्य सुख संबंधी जातक को सुख फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन जातक की स्त्री जो है शरीर से रोगी होगी। जातक मतलब कि खष्टेश जो है इस भाव में बढ़ा जाएगा, तो जातक के शरीर जातक की स्त्री का जो मतलब शरीर होगा वो रोगों से युक्त होगा, निर्बल होगी, दुबली होगी, मतलब शारीरिक जो है रोग जो है जातक की स्त्री के पास होंगे, इसलिए जातक को दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा होगी, ठीक है ना। क्योंकि तृतीय एवं खष्टेश होकर के सप्तम भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ बैठ करके अत्यधिक मारक का फल देंगे। मतलब सप्तम भाव संबंधित जातक को जो है दाम्पत्य सुख संबंधी जातक को दुखों की प्राप्ति होगी। मतलब जातक की स्त्री शारीरिक रूप से रोगी हो सकती है, ठीक है ना, शारीरिक रूप से रोगी हो सकती है, उसका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ बैठ करके जब लग्न को देखेंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ बैठ करके जब लग्न को समदृष्टि से देखेंगे, 7वीं समदृष्टि से जब लग्न को देखेंगे, ठीक है, और अकारक होकर के यहाँ देखेंगे, तो क्या करेंगे, मतलब जातक का स्वरूप जो है सुंदर होगा, जातक का शरीर का रंग जो है गोल्डन कलर का होगा, जातक मतलब वाणी जो है सुंदर होगी, सौम्य होगी, वाचाल होगा, वक्ता होगा, ठीक है, और कहने का मतलब विवेकवान बुद्धिमान होगा, ठीक है। तो लेकिन और यहाँ से बैठ करके जो है लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुभ ग्रह होकर के नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर के देख रही है, जातक को लग्न संबंधी जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब जब बुध जी यहाँ आ जाएंगे, तो मंगल जो है वो बुध को शत्रु मानता है, बुध जी मंगल को सम मानते हैं। अब ये तृतीयेश एवं खष्टेश होकर के जब अष्टम भाव में आ जाएगा, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। तृतीयेश एवं खष्टेश हो करके जब 8वें भाव में आ जाएगा, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अर्थात जातक जो है अपने जीवन के आधे से अधिक वर्षों के पश्चात, माने आधे से अधिक वर्षों तक जातक जो है अत्यधिक परेशानी एवं संघर्ष करने के पश्चात जातक के जीवन में जो है राजयोग की प्राप्ति होगी, उसको कहते हैं विपरीत राजयोग,
ठीक है ना। मैंने अत्यधिक परिश्रम एवं परेशानियों में डाल करके जब इंसान सुधर जाता है तब उसको जो है राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। मतलब तृतीयेश एवं खष्टेश होकर जब अष्टम भाव में बैठ जाएगा तो जातक को यहाँ बैठ करके विपरीत राजयोग संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसलिए जातक को जो है वरासत का धन प्राप्ति हो सकती है। जातक को वरासत के माध्यम से जो है धन की प्राप्ति होती है, पूरा तत्व से लाभ होता है जातक को, और आयु संबंधित जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं, दीर्घायु बनाता है। ठीक है, लेकिन तृतीय से ओम खष्टेश होकर के जब यहाँ बैठ जाएगा तो जातक को जो है, कहने का मतलब है कि आधे से अधिक अवस्था के बाद जो है जातक को विपरीत राजयोग का शुभ फल जो है जातक को प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यहाँ बैठ करके बुध जी जो है जातक को मतलब शुभ फल देंगे। ठीक है, अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, लेकिन तृतीय से हम खष्टेश होकर के इस भाव में बैठ गए हैं तो इस भाव का मालिक इस भाव में बैठ जाएगा या इस भाव में बैठ जाएगा तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ करके बुध अशुभ फल नहीं देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वीं मित्र दृष्टि से जो है जब धन भाव को देखेंगे, 7वीं मित्र दृष्टि से जब धन भाव को देखेंगे तो जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, जातक धन संग्रह करने वाला होगा, जातक लेखनकार एजेंट के द्वारा या बुद्धि विवेक के द्वारा जो है जातक धनार्जन करने वाला होगा, या जातक व्यवसाय के द्वारा जो है धनार्जन करने वाला होगा, क्योंकि बुद्ध व्यवसाय का भी कारक है। ठीक है, और जातक की वाणी अत्यधिक, लेकिन जातक को जो है और जातक को कुटुंब सुख से युक्त होगा जातक। ठीक है, बाकी यहाँ से बैठ करके जब यहाँ देखेंगे 7वीं मित्र दृष्टि से कुटुंब भाव को तो जातक को जो है कुटुंब संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। और दूसरी बात, तृतीय से ओम खष्टेश होकर के 8वें भाव में बैठ गया है। तृतीय से ओम खष्टेश होकर के 8वें भाव में बैठ गया है, इसलिए जातक को यहाँ बैठ करके बुध जी अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, जातक को शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। जब खष्टेश, अष्टमेश या व्ययेश या तो अपने घर में बैठे हों तीनों, या तो 6ठे 8वें बराह भाव में कहीं बैठे हो, तो जातक को विपरीत राजयोगों की प्राप्ति होती है। तो जातक को यहाँ बैठ करके बुद्धि जी जो है उत्तम रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जातक को यहाँ बैठ कर दीर्घायु बनाएंगे। चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक को थोड़ा बहुत कष्ट चाहे जो भी प्राप्त हो उससे रक्षा करेंगे। जातक को पूरा तत्व से लाभ होगा, जातक को वरासत का धन प्राप्त होगा। ठीक है, और जातक को कहने का मतलब है कि जातक को मतलब बुध यहाँ बैठ करके आध्यात्म से युक्त भी बनाएंगे, क्योंकि ये मोक्ष मतलब 4थे 8वें और 12वें ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान होने के कारण, शुभ ग्रह होने के कारण जातक को यहाँ आध्यात्म संबंधित धर्म संबंधित भी जातक को कहने का मतलब शुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। जो लोग ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या पूछना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं 79 85 48 93 42। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।